गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, आज हम लोग जो आपका प्रोज है उसका 5th चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर पढ़ने जा रहे हैं। यानी स्नेक मिस आप जानते हैं सांप को कहते हैं, एंड मिरर मिस होता है आपका शीशा। ओके, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। तो कुछ यही स्टोरी है और इस स्टोरी को लिखा है वायकॉम मोहम्मद बशीर ने। तो ये थोड़ी कॉमेडियन स्टोरी है, तो आइए इसको जो है रीड करते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ डॉक्टर्स बैठे होते हैं, वो आपस में जो है बातचीत कर रहे होते हैं अपनी अपनी लाइफ के बारे में। कुछ कोई कहानी सुना रहा होता है तो कोई दूसरी कहानी सुना रहा होता है। तो उनमें से एक ऐसे डॉक्टर होते हैं जो अपनी कहानी सुनाते हैं, तो उसी पे बेस्ड ये चैप्टर है। तो कहते हैं, हैज़ अ स्नेक एवर coiled itself round by any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. तो वो द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। एक क्वेश्चन आया जो होम्योपैथ ने पूछा। होम्योपैथ क्या? होम्योपैथी एक तरीका होता है डॉक्टर्स के पेशे में। तो एक होम्योपैथ थे, एक डॉक्टर थे जो होम्योपैथिक की तरीके से इलाज करते थे। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि हैज़ अ स्नेक एवर coiled itself राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या आप लोग के शरीर पर कभी किसी सांप ने रेंगा है? देखिए, क्वाइल्ड मिस होता है ऐसे ऐसे कुंडली मान लेना, ऐसे ऐसे सांप जैसे गोल गोल बैठ जाता है वैसे कहते हैं। तो क्या कभी उसने गोल गोल करके वो कभी बैठा है या आपके शरीर पे कभी रेंगा है? अब फुल ब्लडेड कोबरा, एक पूरी तरीके से खून से भरा हुआ कोबरा। कोबरा आप जानते हैं सांप की प्रजाति होती है। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी जो है वो साइलेंट हो गए, इस क्वेश्चन को सुन के डर गए। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक। ये टॉपिक तब आया जब हम एक स्नेक्स के बारे में जब हम लोग बातचीत कर रहे थे। वी लिसन अटेंसिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। हम जो है लगातार डॉक्टर की बात को सुनते चले जा रहे थे, उनकी टेल को सुन रहे थे। टेल मीन्स होता है उनकी कहानी जो थी उनको सुनने लगे बहुत ध्यानपूर्वक। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। वो जो डॉक्टर हैं, होम्योपैथ हैं, वो कहानी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं इट वॉज अ हॉट समर नाइट, कि जो है गर्मी की रात थी। अबाउट 10 o'clock, 10 बजा था, लगभग 10 बजा था। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, और मैं रेस्टोरेंट से भोजन को ले चुका था। मील मिस होता है भोजन। एंड रिटर्न टू माई होम, और अपने घर वापस लौट गया था। आई हेयर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला मैंने एक शोर को सुना। द साउंड वॉज फैमिलियर वन। ये जो आवाज़ आ रही थी वो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। फैमिलियर मीन्स जानी पहचानी सी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। कोई भी कह सकता था कि ये आवाज़ किसकी थी? चूहों की थी, और जिनके साथ मैं जो है रूम को शेयर करता था, मतलब मेरे साथ चूहे भी रहते थे। आई टुक आउट माई बॉक्स मैच। मैंने जो है अपनी जो है माचिस का बॉक्स निकाला। एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और जो है कैरोसिन लैम्प को टेबल पे जला दिया। द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। घर में जो है वो लाइट नहीं आ रही थी, इलेक्ट्रीफाइड नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। ये एक छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस। मैं जो है उस समय एक मेडिकल प्रैक्टिस ही कर रहा था, क्योंकि होम्योपैथ अपनी कहानी सुना रहे तो बता रहे कि उस समय मैं मेडिकल की प्रैक्टिस ही कर रहा था। एंड माई ईयरिंग वर मियाग्रे, और जो मेरी ईयरिंग्स थी, यानी जो मेरी कमाई थी, ईयरिंग्स थी, वो बहुत ज़्यादा मियाग्रे थी, यानी बहुत ज़्यादा कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरे सूटकेस में केवल 60 रुपये ही थे। अलॉन्ग विद सम शर्ट, और उसके अलावा उसमें कुछ शर्ट थी, धोती थी। आई आल्सो पॉजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट। मैं जो है एक अकेला, सॉलिटरी मीन्स होता है अकेला, मेरे पास एक अकेला काला कोट भी था, विच आई वॉज देन वेयरिंग, जिसको मैं अक्सर कर पहनता रहता था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट। मैंने अपने काले कोट को उतारा। वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट को उतारा। एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और जो मेरी जो वाइट वेस्ट यानी जो मेरी बनियान थी उसको भी उतारा। एंड हंग देम अप, और उनको एक जगह पे टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडो इन द रूम। मैंने जो है कमरे की जो 2 खिड़कियाँ थी उनको ओपन किया, खोला। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेंसिंग द ओपन यार्ड। उसका इट वॉज अ आउटर रूम, ये जो है बाहर का कमरा था जो एक दीवार से लगा हुआ था और एक यार्ड में, एक मैदान में खुलता था। इट हैड अ tiled roof with the long supporting slabs that rested on the beam over the wall.
ये जो इसकी जो रूम थी वो एकदम टाइल्ड थी, यानी इसके ऊपर खपरैल लगे हुए थे विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, और उसमें लंबे लंबे से पिलर्स भी थे। गैबल्स मीन्स होता है ऐसे तिरछी, आपने देखा होगा इस टाइप से घरों में तिरछा छत होती है, ऐसे तिरछी होती है और इसके ऊपर खपरैल लगा होता है, गाँवों में अधिकतर होता है। दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, और ये वॉल के बीम पर जो है टिका हुआ था। देयर वॉज नो सीलिंग, यहाँ पे कोई छत नहीं थी, ठीक है, सीलिंग मीन्स होता है छत। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, यहाँ पे अक्सर का चूहों का जो है वो जमावड़ा लगा रहता था, ट्रैफिक लगा रहता था बीम पर इधर से उधर। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज द वॉल, मैंने जो है अपने बेड को बनाया, मतलब अपने बिस्तर को सही किया, एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और दीवार की तरफ खींच के ले गया। आई ले डाउन, मैं लेट गया, बट लेकिन आई कुडंट नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो ना सका। आई गॉट अप, मैं उठ गया, मैं दोबारा से तुरंत उठ गया, एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर, और मैं वरांडा की तरफ थोड़ी सी हवा लेने के लिए चला गया। बट द विंड गॉड, लेकिन जो हवा के देवता थे, सेम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, वो ऐसे लग रहे थे जैसे समय को खूब लेना चाह रहे हो, मतलब वो हवा को रुक रुक के चला रहे थे। तो यहाँ तक आज हम लोग ने पढ़ चुके हैं कि एक लेखक हैं जो बशीर जी हैं, वो उन्हीं डॉक्टर्स में से एक हैं, सब लोग साथ में बैठे हैं, और उन्हीं डॉक्टर में एक डॉक्टर हैं जो होम्योपैथ हैं, और वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं कि वो मेडिकल के दौरान, जब वो मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो एक बार अपने घर में गए, उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, बिस्तर सही किया और एक लेट गए, उसके बाद दोबारा से फिर उठे और थोड़ी सी हवा लेने के लिए वरांडा में गए। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ चुके हैं, इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।